है एवरीवन। आज जी इंटरटेनमेंट में 30% का गिरावट है और ये हुआ है सिर्फ जी इंटरटेनमेंट और सोनी के बीच जो मर्जर होने वाला था वो कॉल्ड ऑफ हो गया, कैंसिल हो गया। और ये जो न्यूज आई फ्रेंड्स, ये कल शाम के आसपास आई है, कल मार्केट क्लोज था, तो इसका इम्पैक्ट जो था वो देखने को नहीं मिला मार्केट में। लेकिन ये तो श्योर था कि आज जी इंटरटेनमेंट में गिरावट होगी, बट कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि करीब 30% की गिरावट हो जाएगी। और ये एक्चुअली नोटिस सोनी ने ही दिया था जी इंटरटेनमेंट के सीईओ को, जो गोयनका साहब हैं। और ये गोयनका साहब ने अनाउंस किया कि हाँ, ये हमारा मर्जर जो है वो कैंसिल हो गया है और हम स्टॉक होल्डर के बेनिफिट के लिए वर्क करेंगे, कंपनी को स्ट्रांग बनाएंगे। बट हुआ इसके उल्टा। आज मार्केट में स्टॉक होल्डर का वाट लग गया, अधिक से अधिक पैसे लॉस किए हैं, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर जो प्रोमोटर हैं उनका बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है। और यही रीजन रहा है कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म जो हैं, जैसे सिटी, CLSA, मोतीलाल ओसवाल, ये सब ने जी इंटरटेनमेंट को डाउनग्रेड किया है और ये सारे सेल का बटन दबाने को बोल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? अगर बात करें तो अगर आपके पास स्टॉक पहले से है तो लॉस में बेचने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि अगर आप लॉस में बेचते हैं तो एक तरह से वो आपका कैपिटल डेप्रिसिएशन है। आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो भी फंडामेंटल है वो उसमें कोई चेंजेज नहीं आए हैं। रहा बात प्रोमोटर की, तो उसमें आगे चल करके कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा जिससे कि कंपनी में एक दिशा मिलेगी। तो इसके डाउनग्रेड को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इन लोगों का वैल्यूएशन लग रहा है और कितना वैल्यू तक इन ये बता रहे हैं स्टॉक के टारगेट को। तो अभी आप देखे होंगे कि स्टॉक जो था वो बहुत ही लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, करीब 164 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है और ये 29% के आसपास डाउन है। पहला जो लोअर सर्किट लगा था वो 208 का लगा था, मार्केट ओपन होते ही ये लोअर सर्किट में ही ओपन हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ है फ्रेंड्स कि मर्जर कैंसिल हुआ है, उसके साथ साथ सोनी ने जी इंटरटेनमेंट पर 90 मिलियन का एक तरह से टर्मिनेशन फी को मांगा है। ये आप देखेंगे, जी इंटरटेनमेंट इज सीकिंग अ टर्मिनेशन फी ऑफ 90 मिलियन। अब ये मर्जर कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है उसके कैंसिल करने को लेकर के ये सोनी इससे डिमांड कर रहा है और जी इंटरटेनमेंट जो है इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, क्योंकि जी इंटरटेनमेंट डिनाइड सोनी क्लेम्स ऑफ ब्रीच ऑफ द MCA टर्म्स। ये कह रहा है कि नहीं, हमने MCA टर्म्स जो था उसको टर्मिनेट नहीं किया है, उसको हमने नहीं तोड़ा है। अब देखिए आगे मामला इसमें क्या होता है। अब थोड़ा सा रेटिंग को देख लेते हैं कि क्या रेटिंग दे रहे हैं ब्रोकरेज फर्म इसके बारे में। तो आप देखेंगे CLSA ने कहा कि इसका वैल्यूएशन फ्रॉम द 18x टू 12x कर दिया गया है। और इसने पहले अर्लियर बाई का था इसका रेटिंग, लेकिन अभी वो सेल का बता रहे हैं और टारगेट करीब 198 का बता रहे हैं। बट अभी स्टॉक जो है 164 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये जो टारगेट प्राइस है उसे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। सिटी ने भी इसके टारगेट प्राइस को 180 के आसपास बताया है। तो अगर अभी आपके पास स्टॉक है तब तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अगर इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आई थिंक कि ये बेटर प्राइस हो सकता है। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। हम लोग इसके थोड़ा सा फंडामेंटल को भी देख लेंगे। आप ये देख रहे होंगे लगभग 200 से 180 टू 200 के बीच में इसका टारगेट अभी निकल करके आ रहा है। फंडामेंटल कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मार्केट शेयर इसका ठीक ठाक है। कंपनी का अभी भी 56% के आसपास मार्केट शेयर है। और जो कंपनी के पास इक्विपमेंट वगैरह है या फिजिकल एसेट्स है उसका एक अपना कीमत है, और वो चूँकि इसने कंपनी ने इतने दिन बिताए हैं मार्केट में तो इसका एक अपना मार्केट है। और इसको कोई भी आकर चलाता है तो कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा फंडामेंटल को देख लेते हैं कि कैसा स्थिति रह रहा है कंपनी में। ओके फ्रेंड्स, तो इसके थोड़ा फंडामेंटल को देख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस 164 का है और अभी इसका PE रेशियो जो है वो 64 का ही है।
कल इसका पी रेशियो जो था वो 90 के आसपास था, तो मैंने बात किया था कि अभी ये वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा हमें लग रहा है। पी रेशियो अभी 64 का है और मार्केट कैप 15,824 करोड़ का है, जो सोनी टीवी नेटवर्क के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है और नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर का 122 करोड़ के आसपास है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सुधार हो रही है और रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो 7.94 का है, जो कि थोड़ा कम है, क्योंकि यहीं पे आप सन टीवी का देखेंगे तो ये 25% का है रिटर्न ऑन कैपिटल, तो एक बेहतर है और करीब इससे 3 टाइम्स अधिक है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो बुक वैल्यू का, ये नंबर तो ठीक है लेकिन हमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अब प्राइस एप्रिसिएशन को देख ले अगर हम लोग, तो प्राइस एप्रिसिएशन हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे जी इंटरटेनमेंट ने लोगों के पैसे को बनाया है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी लगभग ठीक ही है। आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी सन टीवी का करीब 20 है, तो ये एक ग्रेट साइन है। अर्निंग पर शेयर सन टीवी का बेहतर है और इसका बिल्कुल निगेटिव है। तो एक तरह से फंडामेंटल के पॉइंट से देखें तो लगभग बैड ही लग रहा है। तो ऐसे में अब 3 इयर्स का रिटर्न देखिए, सन टीवी ने 10% के आसपास दिया है और इसने 2% के आसपास दिया है। 5 इयर्स का रिटर्न इसका निगेटिव है, इसका 4% है। डेट कंपनी के पास भी डेट भी ज़्यादा है, तो ऐसे में हमें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। अब शॉर्ट टर्म के व्यू से देखें तो शॉर्ट टर्म में भी आप इसमें पैसे बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी अधिक गिरावट हुई है, तो बाइंग तो आएगी नीचे के लेवल से, तो यहाँ पे आपके कुछ पैसे बन सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस एप्रिसिएशन को देख लेते हैं कि कंपनी ने लोगों के पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया है या बढ़ाया है। तो मंथली चार्ट में लगा लेता हूँ यहाँ पे, और मंथली चार्ट पे देखेंगे तो अभी 2020 के बाद से 2020 में कंपनी जो है वो 114 पे ट्रेड कर रही थी, 120 के आसपास ट्रेड कर रही थी और ये 375 तक गई है और उसके बाद फिर 164 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहने का ये अर्थ रहा कि कंपनी में हमें तो एक ट्रेंड नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी 3 साल 4 साल होने जा रहा है और कंपनी लगभग उसी प्राइस से थोड़ा सा ऊपर में ट्रेड कर रही है। यहाँ पे 2012 के बाद से स्टॉक में मूवमेंट एक दिखा था और एक अप ट्रेंड दिखा था। यहाँ पे कंपनी ने पैसे बनाए हैं, जाहिर सा बात है लोगों का, और कब तक बनाए हैं तो 2018 तक बनाए हैं, और 2018 के बाद से लगातार कंपनी लोगों के पैसे को डुबा ही रही है और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मार्केट चला है। तो ऐसे में चार्ट पे भी ये कंपनी हमें तो बेहतर नहीं दिख रही है। आगे आपकी क्या राय है फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।